दोस्तों, जब कभी भी इतिहास के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ने, उन पर हमला करने या फिर उनको लूटने का जिक्र आता है तो आज के दौर में हिंदुस्तान में सबसे पहले औरंगजेब, बाबर, टीपू सुल्तान या इस जैसे ही कुछ और नाम सुनाई देने लगते हैं। अब इनमें से किस किस ने मंदिरों को सच में तोड़ा था, किसने नहीं तोड़ा था, जिसने भी तोड़ा था तो उसने क्यों तोड़ा था, और कौन ऐसा था कि जिसने बेशुमार मंदिर बनवाए भी थे और दान भी दिया था। ये सारे सवाल हम एक तरफ रख देते हैं और इनको एक तरफ रखकर आज हम आपको हैरान करते हुए इतिहास के एक ऐसे राजा, इतिहास के एक ऐसे किंग से मिलवाने जा रहे हैं कि जिस राजा ने मंदिर तोड़ना तो दूर बल्कि मंदिरों के साथ जो सुलूक किया था और जिस लिए किया था उसको देखकर तो इतिहास के बड़े से बड़े जालिम हुक्मरान भी शर्मा जाएं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतिहास के इन राजा साहब का नाम भी हुआ करता था हर्षा। हाँ जी, हर्षा ऑफ कश्मीर, के जिनको आमतौर पर हर्ष देवा के नाम से भी याद किया जाता है। अब वैसे तो इस राजा के काले कारनामे ऐसे हैं कि अगर इसको इतिहास में मंदिरों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाने वाला हुक्मरान कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, मगर उसके बावजूद भी ये आज ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बल्कि आप में से ज्यादातर लोग तो इन राजा का नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। उसकी मेन वजह यही है कि बाकी बादशाहों और सुल्तानों के नाम तो शायद सूट करते हैं, लेकिन इन राजा साहब का नाम ही ऐसा है कि जो आज की पॉलिटिक्स में सूट नहीं करता है। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि जब कोई और नहीं सुना रहा है तो चलिए इन राजा साहब की कहानी आज हम ही सुना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का ताल्लुक है उस इलाके से कि जहाँ पर आज के दौर में कश्मीर मौजूद है। आज के दौर के कश्मीर और इसके आसपास के इलाके में आज से लगभग 1000 साल पहले एक डायनेस्टी या फिर सल्तनत, किंगडम, जो भी आप कह सकते हैं, वो हुआ करता था कि जिसको इतिहास में लोहारा डायनेस्टी के नाम से याद किया जाता है। इसी साम्राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था हर्षदेवा। इन्होंने 1089 में गद्दी संभाली और फिर अगले 12 साल तक लगातार राज करते रहे। लेकिन ये जो राजा थे ये दरअसल फजूल खर्ची के लिए बहुत मशहूर थे और ख़ास तौर से एक लग्जरी लाइफ, मतलब कि एक आलीशान जिंदगी गुजारने के आदी हो चुके थे। इन राजा के दौर के आसपास में ही एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है राज तरंगड़ी, और जिसको कल्लड़ के द्वारा लिखा गया था। इस किताब के अंदर इस राजा की डायनेस्टी, मतलब कि जो साम्राज्य था, उसके बारे में और खुद इस राजा की जिंदगी के बारे में, इसके दौर के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया गया है। आज जो कुछ भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं ये भी इसी किताब से है। हालांकि इस किताब के अलावा और भी कई किताबें हैं जिसमें इन सारी चीजों का जिक्र मौजूद है। अब ये राजा साहब के जो फजूल खर्ची में भी बहुत आगे थे, एक आलीशान, एक लग्जरी जिंदगी गुजारने के आदी हो चुके थे, और तो और बहुत सारे लोगों ने इनको अय्याश भी बताया है, मतलब ये बहुत सारी गलत आदतों में भी पड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को जारी रखने के लिए, इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए राजा साहब को बेशुमार मालो दौलत की ज़रूरत भी पड़ा करती थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो राजा साहब के ये सारे खर्चे उनके इस छोटे से साम्राज्य के ऊपर भारी पड़ने लगे। ऐसी कंडीशन में राजा ने अपने खर्चों पर तो कोई रुकावट नहीं लगाई। इससे उलट राजा ने अब ज्यादा से ज्यादा पैसा ढूंढने और ज्यादा से ज्यादा पैसा हासिल करने के नए और आसान तरीके ढूंढने जरूर शुरू कर दिए। पहले तो उन्होंने आम पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ाया, ऐसी ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगाना शुरू किया कि जो पहले कभी किसी ने गुमान भी नहीं किया था। लेकिन जाहिर सी बात है ये साम्राज्य, ये सल्तनत तो छोटी सी ही थी, पब्लिक भी कम थी, तो इतना ज़्यादा टैक्स का पैसा भी कहाँ से आता कि जिससे ये सब कुछ ठीक ठाक चल पाता। इसीलिए मालो दौलत के नशे में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की बेतहाशा तड़प के अंदर अचानक से एक दिन इस राजा के दिमाग में एक नया आइडिया आया, और वो आइडिया था अपने साम्राज्य के मंदिरों को लूटने का। दरअसल याद रहे कि उस दौर में मंदिर आज के दौर की तरह कोई आम मंदिर नहीं हुआ करते थे कि जहाँ पर सिर्फ मूर्तियाँ हुआ करती थी और लोग पूजा करने जाते थे, बल्कि उस दौर में तो जो बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन और अपने आप में एक बड़ा सेंटर माने जाते थे, जहाँ पर सोना, चांदी या इस तरह की बाकी और भी अलग अलग फॉर्म्स में इतनी ज्यादा मालो दौलत हुआ करती थी कि जितनी कहीं और नहीं हुआ करती थी। माना जाता है कि हर्षदेवा के दिमाग में ये आइडिया उस वक्त आया था कि जब उसने मंदिर में एक सोने चांदी की कीमती मूर्ति देखी थी। उसके बाद ही उसने अपने अधिकारियों को ये सोने, चांदी या हीरे मोती की तमाम मूर्तियां या इस तरह की चीजें लूटने का हुक्म दिया। और तो और अगले कुछ वक्त के अंदर ही जब इस राजा को ये महसूस होने लगा कि कम से कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने का
یہ سب سے آسان طریقہ ثابت ہو رہا ہے تو پھر تو اس نے اس کام کے لیے باقاعدہ اپنی سلطنت میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہی بنا ڈالا۔ مطلب جیسا کہ پہلے کی دور کی الگ الگ سلطنتوں میں یا آج کے دور میں دنیا کے ہر دیش میں ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ مطلب کہ حفاظت یعنی کہ جنگ کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ، فائنینس مطلب کہ اکنامی چلانے کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن مطلب کہ تعلیم پر دھیان دینے کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ۔ بالکل ویسے ہی اس راجا نے ایک ڈپارٹمنٹ بنوایا تھا کہ جس کا کام ہی تھا کہ امیر سے امیر اور مالدار سے مالدار مندروں کو پہلے سلیکٹ کرنا، مطلب کہ ان کی نشاندہی کرنا اور بعد میں وہاں پر جا کر لوٹ پاٹ مچانا۔ مندر میں سونے چاندی ہیرے موتی سے بنی ہوئی جن مورتیوں کو لوٹ کر لانا ممکن ہوا کرتا تھا تو ان کو یہ لوٹ کر لے آتے تھے، اور اگر لوٹ کر لانا ممکن نہیں ہوتا تھا تو پھر اس مورتیوں یا پھر اس طرح کی باقی چیزوں کو توڑ دیا جاتا تھا، اور پھر جو بھی سونا چاندی وغیرہ ہوا کرتا تھا اس کو پگھلا کر سکوں میں یا باقی چیزوں میں بدل دیا جاتا تھا۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب کتابوں میں ہرش آف کشمیر کے بارے میں یہ سب کچھ پڑھا تو انہوں نے یہ ایکسکیوز دینا بھی شروع کیا کہ یہ راجا کہنے کو تھا تو ہندو ہی لیکن یہ مسلم جیسا ہو گیا تھا، مطلب مسلمانوں کے پربھاؤ میں آ گیا تھا۔ مطلب ان لوگوں کے دعوے کے مطابق یہ وہ دور تھا کہ جب دھیرے دھیرے آلریڈی عرب کی طرف سے ہندوستان کے اوپری علاقے میں مسلمان آنے لگے تھے، اور ہرش آف کشمیر کے دربار میں بھی کافی حد تک مسلمان سپاہی یا اس طرح کے لوگ موجود تھے، اور ان کے کہنے پر یا ان کے انفلوئنس میں آ کر ہی ہرش آف کشمیر یہ سب کچھ کیا کرتا تھا۔ لیکن ساتھیوں، پرابلم کی بات یہ ہے کہ جس ہرش آف کشمیر کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دربار میں موجود عام مسلم سپاہیوں یا عام لوگوں سے انفلوئنس ہو کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف سور پالا کرتا تھا بلکہ سور کھایا بھی کرتا تھا۔ تو بھلا یہ کام کرنے والے راجا کو اسلام یا پھر مسلم سپاہیوں سے کس حد تک انفلوئنس مانا جا سکتا ہے؟ اور ویسے بھی ہرش دیوا نے یہ کام بالکل شروعات سے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے شاسن کا ایک لمبا وقت گزر گیا تھا، اور آخری دور میں جب اس کے ان بڑے خرچوں کا بوجھ اس کی یہ چھوٹی سی ریاست نہیں اٹھا پا رہی تھی، تب جا کر اس نے یہ سارے کام کرنے شروع کیے تھے۔ لگ بھگ سبھی اتہاسک کتابوں سے اور ساتھ ہی ساتھ لاجک سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کشمیر کے اس ہندو راجا نے جو اتنی بڑی تعداد میں مندروں کو نشانہ بنایا تھا اس کے پیچھے بھی وہی ریزن تھا، وہی وجہ تھی کہ جس وجہ سے ہی اتہاس کے اور بھی کئی حکمرانوں نے مندروں کو اس طرح سے نشانہ بنایا تھا، کیونکہ اس دور میں مندر آج کے دور کی طرح صرف عام مندر ہی نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مال و دولت اتنا ہوا کرتا تھا کہ مال و دولت کے معاملے میں سمجھیے وہ بینک ہوا کرتے تھے۔ باقی آخر میں ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ویڈیو سے پہلے سے ہی ہرش آف کشمیر یعنی کہ کشمیر کے اس ہندو راجا کے بارے میں جانا کرتے تھے؟ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔